हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है ये, हाउ द सेक्स ऑफ अ बेबी इज़ डिटरमाइंड। यही हमें आज पढ़ना है कि सेक्स डिटरमाइनेशन जो है कैसे की जाती है, कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है एक बेबी का। यही आज हमारा टॉपिक है। फिर मैं कह रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम पेपर्स अगर आप देखोगे लास्ट प्रीवियस पेपर्स, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो पूरे ध्यान से आप टेक्स्ट भी पढ़िएगा, पूरे ध्यान से आप लेक्चर भी सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, उसमें आपने ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गिमीट्स जो होते हैं दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब मेल गिमीट जो है वो स्पर्म्स होती है, फीमेल गिमीट जो है दैट इज एग और वी कॉल्ड इट ओवम। जब फ्यूज हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गिमीट, जब ये फ्यूज हो जाते हैं आपस में, तो फिर क्या बनता है, फिर जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट बन गया, इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है। अब ये इसका बेसिक है कि सेक्स डिटरमाइनेशन जो है ये कहां से स्टार्ट होगा। सो सेक्स डिटरमाइनेशन जो है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेल गिमेट और फीमेल गिमेट, एंड मेल गिमेट्स आर स्पर्म्स एंड फीमेल गिमेट्स जो है वो एग या ओवम होता है। जब ये फ्यूज हो जाते हैं दे फॉर्म जाइगोट। इसके बाद अब हम, हमारा जो क्वेश्चन है सेक्स डिटरमाइनेशन, ये सेक्स डिटरमाइनेशन किससे हम कहते हैं। सेक्स डिटरमाइनेशन वो मैकेनिज्म है by which the sex of an individual is determined. The mechanism by which sex of an individual is determined as it begins life is called sex determination. So now what is sex determination? Sex determination is the mechanism by which the sex of an individual is determined as it begins life. मीन्स कि जब सेक्स जो है मेल फीमेल गिमेट्स जो है, क्योंकि मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, उन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो है वो फ्यूज हो जाता है विद द एग। एग जो है एक मंथली पीरियड होता है, जो हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर मंथ ये डिफरेंट होता है इन डिफरेंट फीमेल्स। किसी का 24 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, किसी का 28 डेज, किसी का 30 डेज। इसमें क्या होता है, इसमें एग की जो डेवलपमेंट होती है, इस दौरान जो है ये एग जो है ये रिलीज होता है फ्रॉम द फीमेल ओवरी। फिर जब इंसेमिनेशन होती है, ये स्पर्म्स जो है ये फ्यूज हो जाते हैं विद एग, फिर बन जाता है जाइगोट। So now what is sex determination? The mechanism by which the sex of an individual is determined as it begins life is called sex determination. अब हमें आगे देखना है कि जेनेटिक का क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइनेशन क्या होती है। क्रोमोसोम्स जो है ये ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं। जैसे हमने पी प्लांट पढ़ा, पी प्लांट्स में हमने कहा कि 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये 23 पेयर्स R46।
अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनेशन कैसे होता है? क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइनेशन के लिए पहले पता होना चाहिए सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स जो है हमारे जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। बाकी जो 22 पेयर्स रह गए उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। अब यहां पे पहले समझना है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। व्हाट आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर हैप्लॉयड? डिप्लॉयड मीन्स पेयर्ड क्रोमोसोम्स। जैसे अब एक बेबी बनने वाला है, एक क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट से आएगा मेल से, दूसरा फीमेल से। यहां पे जो है वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है हैप्लॉयड। इनमें होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। इसके बाद जो बाकी 22 पेयर्स रहते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो है ये वो उन पे जो जीन्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं सोमैटिक और बॉडी कैरेक्टर्स। जो 23 पेयर्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं बॉडी कैरेक्टर को, जैसे हाइट, कलर ऑफ हेयर, बाकी जितने भी कैरेक्टर बॉडी कैरेक्टर्स है ये 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स जो हैं इन पे ये जीन्स होते हैं। लेकिन जो 20 एक पेयर जो रहता है उनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसी से डिटरमाइन होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सो 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स हैं, एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम। जैसे हम कहते हैं एक्स एक्स इन फीमेल्स, ये वहां पे सेक्स क्रोमोसोम, एंड एक्स वाई इन मेल्स, ये मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके बाद जो मेल होता है इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स वाई क्रोमोसोम जो है इसको हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। अब हेटेरोमॉर्फिक क्या होता है? हैविंग डिफरेंट साइज एंड शेप। ये जो यहां पे एक्स वाई क्रोमोसोम है ये हेटेरोमॉर्फिक है, मींस इसकी जो साइज होती है, शेप होती है, ये डिफरेंट होती है। दूसरा है फीमेल जो होती है, ह्यूमन फीमेल, इसमें क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, इसको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक। होमो मीन्स सेम, हैविंग सेम साइज एंड शेप। यानी जो मेल के सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, these are heteromorphic, which means that they have different size and shape. अब जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स मीन्स these are the same chromosomes and we called it homomorphic, which means that having same size and shape. अब क्वेश्चन ये है कि सेक्स डिटरमाइनेशन, एक बेबी का सेक्स डिटरमाइनेशन कैसे होता है? द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड at the time of fertilization. Now, what are the fertilization? Fertilization means जब insemination होता है, sperms insert होते हैं into the woman, into the female, वहां पे जो egg होता है वो sperm के साथ fuse होता है या sperm egg के साथ fuse हो, इसको हम कहते हैं fertilization. When male and female gametes fuse to form zygote. यानी सेक्स डिटरमाइन जो होगा वो तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, मींस कि मेल फीमेल गिमेट मिल गया, जाइगोट बन गया, तब जाके सेक्स डिटरमाइन हो सकता एक नए ह्यूमन बीइंग का।
अब अगर हम देखेंगे कि सेक्स डिटरमाइनेशन कैसे होता है, कैसे हम कर सकते हैं सेक्स डिटरमाइनेशन। देखिए, हमारा मेल जो होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल में जो है स्पर्म्स होते हैं, फीमेल एग या ओम प्रोड्यूस करता है। जब एग और स्पर्म मिलता है फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है। लेकिन यहां पे जो मेल है इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, विच मीन्स दैट 46 यहां पे जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। जो एक पेयर रहता है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऐसी जो फीमेल होती है इसमें 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। एक XX पेयर जो होता है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब गीमेट्स जो होते हैं वो मेल का या 22X होगा या 22Y होगा, दोनों में से एक मिल जाए। यानी जो स्पर्म है वो या हो सकता है 22X मीन्स 22 और ऑटोसोम्स, 1 is सेक्स क्रोमोसोम, या होगा 22 प्लस Y मीन्स कि 22 जो है वो ऑटोसोम्स है जो बॉडी कैरेक्टर जो उसमें रोल अदा करते हैं, Y जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम। ऐसी फीमेल का एग जो होगा या वो 22X होगा या 22X होगा। फिर जब इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन में क्या देखेंगे कि अगर 44 मीन्स कि दिस इज फीमेल क्रोमोसोम्स 22X दिस आर मेल 22X 22Y। अब जब ये मिल जाएंगे यहां पे या XX अगर होगा दिस इज फीमेल, XX 44 प्लस XX फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होगा वो फीमेल होगी। यहां पे अगर अब XY होगा 44 प्लस XY द चाइल्ड इज मेल। और यहां पे जब हम देखते हैं 44 प्लस XY जो नया चाइल्ड होगा वो मेल होगा। ऐसे जो है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड जो है वो डिटरमाइन होता है। अगर हम देखेंगे इससे पहले जब इतनी एजुकेशन नहीं थी तब अगर कोई ऐसी फीमेल होती जिसकी सिर्फ लड़कियां होती, 5 6 7 8 लड़कियां, सिर्फ उसको जो है मेल चाइल्ड जो है बॉर्न नहीं होता, फिर उसको तलाक डाइवोर्स दिया जाता था कि आप जो है मेल चाइल्ड बॉर्न नहीं कर सकते थे। लेकिन आज आपको साइंटिफिकली यहाँ पे प्रूव मिलता है कि सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो एक मेल से होता है, मेल की वाई क्रोमोसोम से होता है। यहाँ पे फीमेल का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटरमाइन का, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम जो है वो सेम है X एंड X। मेल में होते हैं X एंड Y। सो ये Y जो है जब ये प्रेजेंट होगा इट मीन्स दैट द चाइल्ड इज मेल। यानी सेक्स डिटरमाइनेशन जो है ये पूरा डिपेंड जो है ये मेल पे डिपेंड होता है। सो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटरमाइनेशन होते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज को मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूं कि यहां पे जो है कभी कभार डिपेंड होता है अप टू द एनवायरमेंट। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्स डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। टर्टल जो होता है इसकी जो स्पीशीज होते हैं अगर उन्हें हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर मिला मींस 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसके एग्स जो होते हैं, सो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं वो मेल होते हैं। यानी इट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहां पे मेल फीमेल पे डिपेंड नहीं होता है ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा, यहां पे डिपेंड होता है ऑन द एनवायरमेंट। जैसे अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस एग को मिला मींस
जो वहां पे जिस एग को 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा वहां से सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस होंगे। अब जिस एग को 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला वहां पे फीमेल टर्टल्स प्रोड्यूस होंगे। यानी इनका जो सेक्स डिटरमिनेशन है दैट इज डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और एक एग्जांपल मैं दूंगा लेजर्ड की। इस स्पेशीज में क्या होता है, जब उन्हें हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर मिलता है वहां पे मेल प्रोजेनी होती है, अगर टेम्परेचर कम मिला वहां पे फीमेल प्रोजेनी होती है। या इन अदर एनिमल्स एग्जांपल स्नेल्स, individuals can change sex. These individuals can change sex, indicating that sex is not genetically determined. In this case, then how the sex of is determined? It's depend on the environmental factors, and environmental factors जो है वहां से सेक्स डिटरमाइनेशन होता है। लेकिन ऐसा जो है ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में सेक्स जो होता है वो मेल में एग प्रेजेंट होता है, फीमेल में एग प्रेजेंट होता है, मेल में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एग जो होता है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म्स में क्रोमोसोम्स होते हैं। दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एक पेयर जो होगा जैसे मेल में XY इट्स सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल में XX इट्स सेक्स क्रोमोसोम। फिर जब वहां पे फ्यूजन होगा, मेल फीमेल गीमेट फ्यूज होगा। अगर मेल गीमेट 22 प्लस Y है, फीमेल गीमेट 22 प्लस X है, चाइल्ड जो है मेल होगा। या अगर मेल गीमेट 22 प्लस X है, फीमेल गीमेट 22 प्लस X है, चाइल्ड जो है वो फीमेल होगा। यानी यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि जो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं ये डिपेंड होता है, यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो मेल करता है। दिस वाई क्रोमोसोम जो है ये सेक्स डिटरमाइन करता है। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। थैंक यू।